वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, अब देखिए हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ज़ीरो आ गए। अब मुझे ज़ीरो यहाँ भी चाहिए, यहाँ वन चाहिए, यहाँ वन चाहिए, यहाँ वन चाहिए और यहाँ वन चाहिए। तो ये तो वन है, इन दोनों को ज़ीरो बनाते हैं। यहाँ हमने ज़ीरो बना लिए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यहाँ ज़ीरो बन जाएगा। एंड R3 प्लस 2R2 ये करेंगे। ठीक, जो रो अनचेंज्ड है उसको लिख दीजिए पहले। इससे मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, तो सिंपली वी विल ऐड। यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा +1/2, यहाँ हो जाएगा ज़ीरो। फिर R3 में R2 को 2 टाइम्स, मतलब ये R3 लिख ली, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को कर दिया ऐड। यहाँ ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें R1 में R1 प्लस R2 करना है, तो इन दोनों को ऐड किया, 1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -1/2। ठीक है, नेक्स्ट R3 को एज इट इज़ लिख लिया, ये आप रफ में कर लेना। फिर R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आई विल गेट 0, 0 एंड 4। ये आपको मैट्रिक्स मिल गई। अब देखो यहाँ तो एडजस्टमेंट हो गई ये सारी। ठीक है, यहाँ 1 लाना है, R3 में चेंज कर दिया, R3 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो आई विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स में रोज चेंज नहीं हो रही, अनचेंज्ड है, पहले उनको लिख लिया। बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन। ठीक, सॉरी 0, 1। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 0, 0 और 1 आ गया। इसको भी 4 से डिवाइड करना है, तो -5/4, 6/4, दैट इज़ 3/2, कैंसिल करके लिख लिया, और इसको लिख लिया 1/4। यहाँ तक आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो क्या करना है। मुझे इन दोनों प्लेसेस पे 0 चाहिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट भी समझना। अगर मैं इन दोनों रोज़ को ऐड करूँ तो भी 0 आ जाएगा, बट क्या होगा अगर मैं इन दोनों रोज़ को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1, 1 और 0। यहाँ पे तो 0 पहले ही बना चुके हैं, तो हम कोई अल्टरनेट तरीका ऐसा सोचेंगे कि जहाँ 0 बन चुका वहाँ पे दोबारा कोई एंटिटी ना आए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, तो R1 में जो चेंज करूँगा वो मैं ऐसे करूँगा, R3 ये ली
मैट्रिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, +2R1, और इसको 0 करना है तो क्या किया, R2 में चेंज किया, R2 इसमें से सॉरी 2R2 माइनस R3, ये कर लिया 2, ठीक। तो अगेन वेरी सिंपल, R1 और R2 में चेंज है, R3 अनचेंज्ड है, पहले उसको लिख लिया, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो इसको यू विल सॉल्व, ये मैं कर ही देता हूँ। R3 को लिख लिया पहले, -5/4, 3/2 एंड 1/4, R3 लिखा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 एंड 0, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, -5/4 एंड दिस विल बी 5/2 एंड दिस विल बी 1/4, सिंपल। अब इधर देख लिया, क्या करना है, R3 को एज इट इज लिखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है और दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ये मिल जाएगी। ये R1 में चेंज कर दिया। अब R2 में चेंज करने के लिए क्या करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 एंड 0, ठीक है, और R3 को लिख लेना है। R3 को लिखा तो -5/4, 3/2 एंड 1/4, ठीक है, और माइनस करना है। तो जब इसको माइनस करूंगा तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी -3/4, इन दोनों को ऐड किया तो पॉजिटिव 3/2 और इन दोनों को ऐड किया तो -1/4, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इस वाली मैट्रिक्स के लिए कर लिया, R2 को किया 2 से मल्टीप्लाई, फिर R3 को लिख लिया एज इट इज और इसमें से इसको माइनस कर दिया, दिस विल बी 0, 2 एंड 0, नेक्स्ट क्या करना है, R1 को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया एंड R2 को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट -5/8, 5/4, 1/8, R2 को भी 2 से डिवाइड करना है तो -3/8, 3/4, -1/8 and R3 remains unchanged, A equals to, और यहाँ बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ आप लिख सकते हो BA equals to I, so B is equals to A इनवर्स। तो ये जो मैट्रिक्स है दिस विल बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन था उसको लेकर के एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि आंसर हमारा करेक्ट आया कि नहीं आया।
ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखनी है ट्रिक को। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन को पता होना चाहिए, तो वो मैं बता चुका हूँ 3, फिर इसका साइन चेंज करना है, फिर ये एज इट इज़। जब 3 के लॉन्ग किया तो 0 एंड दिस विल बी पॉजिटिव 5 एंड नेगेटिव, साइन चेंज कर देना है। फिर इसके लॉन्ग किया तो 2 × 0 0 एंड ये -3 और +3 हो जाएगा। फिर इस -2 के लॉन्ग किया तो दिस विल बी -10, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। ये हो गया -15 +3 +20, तो ये आ जाएगा 8 पॉजिटिव। क्वाइट इनफ। अब क्या करना है, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। ये सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो और एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस मैट्रिक्स को लिखा पहले, अब ये ऊपर वाली 2 रोज नीचे लिख ली। इतना करने के बाद यहां से 2 कॉलम आगे शिफ्ट कर दिए। और ये ऐसे करके ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। 0 × 0 0, ये पॉजिटिव 5 आया और इसका साइन चेंज करना है, तो दिस विल बी -5, ठीक है, ये -5 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हुआ +10। लेकिन अब देखो अपन कर ऐसे रहे हैं, लिखना ऐसे है, ठीक है। तो दिस इज +10, ये +10 आ रहा है। फिर इसको सॉल्व किया तो दिस विल बी 1 पॉजिटिव ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करना है, तो दिस विल बी -3, दिस विल बी 0 एंड -6 का साइन चेंज किया तो दिस विल बी 6। फिर इसको सॉल्व किया तो ये हुआ -4 एंड +3 विच इज -1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लिया। इतना सोल्व करने के बाद लास्ट ये बचा हुआ है कॉलम, पहले इसको सॉल्व किया, -10 -3 एंड +15 12 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू +2, ठीक है। और इस पूरी मैट्रिक्स को अगेन डिवाइड करना है आपका जो भी डिटर्मिनेंट आ रहा था, ठीक है। अब चेक कर लीजिए आंसर, -5/8 ये फर्स्ट एंट्री थी। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5/4, इसको सॉल्व करोगे तो 1/8, -3/8 इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, -1/8, -5/4, 3/2 एंड 1/4। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो द रिजल्ट्स आर वेरीफाइड। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर क्रॉस चेक करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर आंसर गलत हो जाए तो
इट्स नॉट गुड। तो इसको क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। 20 या 30 सेकंड का काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैट्रिक्स इज गिवन एंड ऑफ कोर्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो सीधा ए इन्वर्स पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे तो 1 है, जब उससे पहले आई ए इक्वल्स टू ए लिखा, इस मैट्रिक्स को लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में, ए एंड ए मैट्रिक्स ये 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन सीबीएसई में। तो देखो यहाँ पे तो 1 है अपने पास, ठीक है। यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज इन R3 एंड R2 प्लस R3। तो जो अनचेंज्ड है उनको पहले लिख लिया। इन दोनों को ऐड करिए, 0 1 एंड 2। इन दोनों को ऐड करना है, 0 1 एंड 1। ये मैट्रिक्स मिल गया आपको। उसके बाद यहां मुझे 0 बनाना है। मैंने क्या किया, R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया, मतलब इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जो रो चेंज नहीं हो रही उनको पहले लिख लिया। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। ठीक है, अब क्या करना है, R2 लिख लो पहले, और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करना है। तो दिस इज -2 1 एंड 0। ये तो इधर वाली मैट्रिक्स का काम हो गया। अब इधर करना है, तो इसको लिख लिया 2 5 7 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 एंड 6। इसमें से माइनस किया तो आई विल गेट 0 1 एंड 1। फेयर इनफ। नेक्स्ट देखो, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, तो R3 में चेंज कर लिया। R3 में चेंज क्या किया, R3 माइनस R2। तो पहले जो रोल अनचेंज्ड है उनको लिख लिया। क्या करना है, R3 में से R2 को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो आई विल गेट 0 0 एंड 1। दिस विल बी 2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। You can cross check. अब क्या करना है, यहां मुझे 0 चाहिए, ठीक है, और 1 इसके पास है, इसके पास तो है नहीं। मैंने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 माइनस
2r2, R1 में चेंज किया R1 माइनस 2r2। तो जो रो अनचेंज्ड हैं उनको तो लिख लिया। अब क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 2 2 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो दिस विल बी 1 0 एंड 1, 3 माइनस 2 इज 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4 एंड 1 प्लस ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया -2 और यहाँ 0 ही आ गया। प्लीज़ क्रॉस चेक कर लो एंड नोट कर लो इसको पॉज करके। अब देखो मुझे बाकी पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, सिर्फ इन दोनों जगह 0 बनाना है, तो उसके लिए मैं इसकी हेल्प लूँगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नल एलिमेंट, इन दोनों से अगर आप 0 बनाओगे तो फिर से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, R1 में एंड R2 में दोनों में चेंज किया। क्या किया, R1 में से R3 माइनस कर दिया और R2 में से भी R3 को माइनस कर दिया। दिस विल बी डन, ठीक है। R3 सेम, यहाँ तो ऑफ कोर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यही आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करना है, R1 में से R3 को माइनस करना है, तो 5 माइनस 3 माइनस 2 एंड -1। देन R2 में से R3 माइनस करना है, तो दिस विल बी -4 1 एंड -1। This is BA equals to I, so B is equals to A inverse। ये जो मैट्रिक्स है this will be inverse, और इसका आंसर आप वेरीफाई करेंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से इसको वेरीफाई करके देखेंगे ये आंसर इज करेक्ट और नॉट। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 3/3 के मैट्रिक्स के इन्वर्स हैं, ठीक है, ये आपको शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इनको फाइंड आउट करने में। अब जैसे जैसे इनको करते जाएंगे थिंग्स विल बी स्मूदर, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करिए मैक्सिमम, दैट विल बी इजी। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल इंडक्शन इन मैट्रिसेस। ये आपने 11th में टॉपिक पढ़ा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसको वेरीफाई करना होता तो क्या बोलते थे हम कि ये Pn आपको दे रखी है कोई स्टेटमेंट, पहले तो इसको 1 के लिए चेक करते थे, फिर 2 के लिए चेक करो नहीं करो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वैसे ही ट्रू ही होगा अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है तो। फिर हम बोलते थे कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है, फिर उसको Pk+1 के लिए हम प्रूव करते थे कि ये सही होना चाहिए। अगर ये सही आ जाता है, मतलब Pk+1 में क्या करना है, इस n की जगह k+1 आ जाना चाहिए, तब इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे मान लो यहाँ पे मैंने n की जगह 1 लिखा, तो 1 + 1/2 ये कैंसिल हुआ, 1 बच रहा है, फर्स्ट टर्म 1 ही है, ठीक है। मान ली 2 रखा तो 3 आ रहा है। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म्स का कंक्लूजन 3 आ रहा होगा, आ रहा है। तो ऐसे ही इसको प्रूव करते थे। द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन मैट्रिसेस। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल, ठीक है। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और आपको शो करना है कि a⁴n एक मैट्रिक्स दी हुई है फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। तो
हम इसमें सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1। ठीक, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट a एज 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 ट्रू। ठीक है, अगेन आई एम आस्किंग, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी इट्स योर विश, अगर आप सोल्व करना चाहें तो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर n इक्वल्स टू 2 a2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 2 एंड 1 माइनस 2 इंटू 2। इसको सॉल्व जब हमने किया तो ए स्क्वायर जो है हमें मिल जाएगा, दिस विल बी 5, दिस विल बी माइनस 8, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी माइनस 3। ए स्क्वायर ये मिल रहा है। अब आप इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को a इंटू ए करके चेक कीजिएगा, मतलब 3 माइनस 4 1 माइनस 1 को अगेन आप ऐसा करिए, वीडियो पॉज करके इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल गेट ए स्क्वायर। आई एम वेटिंग, पॉज करके इसको चेक कीजिए। ठीक है, तो यही कंक्लूजन आएगा, प्लीज नोट इट डाउन। हमने 1 के लिए 2 के लिए ट्रू इसको प्रूव कर दिया है, तो वी विल राइट फॉर n इक्वल्स टू k इट विल बी ट्रू। ठीक है, तो a रेज टू पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। जैसे मैंने 1 के लिए करके दिखाया, 2 के लिए करके दिखाया, ऐसी 3 के लिए भी हो जाएगा, 4 के लिए भी हो जाएगा, तो kth नेचुरल नंबर के लिए भी इट विल बी ट्रू। अब वी नीड टू प्रूव a k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो a k प्लस 1 को आई कैन राइट a k इंटू a। ठीक है, तो लिख लिया इसको 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k, ये तो a की वैल्यू है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 के साथ, तो आई विल गेट अगेन, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए आपका क्या आंसर आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 3 प्लस 6k माइनस 4k। I will extend it, then minus 4 minus 8k plus 4k। ठीक है, फिर इसको किया तो ये हो गया 3k प्लस 1 माइनस 2k, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। फाइन, इसको और सॉल्व किया तो आई विल गेट 3 प्लस 2k minus 4 minus 4k, that will be 1 plus k
एंड इट विल बी -1 + 2k। मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर यहाँ पे k+1 आ रहा है तो इन सब n की जगह k+1 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे आ गया लेकिन उसको प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। तो इसको क्या किया मैंने, ak+1 को ऐसे लिखा मैंने, वन को अलग लिख लिया और इसको लिख लिया k+1। अभी भी 2k + 2 + 1, ये 2k + 3 ही बन रहा है, लेकिन इसको k+1 के फॉर्मेट में लिख लिया। माइनस कॉमन लिया, 4 अंदर आ गया k+1। ठीक है, यहाँ पे तो k+1 ही आ रहा है डायरेक्टली, और इसको लिखा 1 - 2k+1। ठीक है, यहाँ से -2 मिलेगा, वो इससे एडजस्ट हो जाएगा और ठीक। सॉरी, दिस इज नेगेटिव। अगर इनको आप सोल्व कर दो -1 एंड -2k, तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट कुछ MCQs डिस्कस करेंगे।